नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा और कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और जानेंगे कि गोवा को पुर्तगालियों से कैसे आज़ादी मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आए, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि वे भारत से सबसे अंत में गए। तो ये सब क्यों हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो चुका था, हमें आज़ादी मिल चुकी थी। लेकिन उसके उपरांत भी जो गोवा थे या कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे उनको आज़ादी उस समय न मिलकर आगे चलकर काफ़ी समय बाद मिली। जैसे गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। तो आइए जानते हैं, इस टॉपिक में चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से इन जो ये गोवा राज्य है या अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो है आज़ादी मिलने में काफ़ी देर हुई। जो इनके पीछे क्या रीज़न थे उनका सभी का जो है आज इस टॉपिक में विधिवत चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जो है सभी कुछ बातें इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि गोवा जो है राज्य वो पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था, वहाँ पर शासन था वो पुर्तगालियों का था। और ये जो पुर्तगाली थे वो 1510 ईस्वी में जो है भारत में आए और भारत के कई हिस्सों में इन्होंने अपना जो उपनिवेश था उसे जो है स्थापित किया। लेकिन क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में जो ये पुर्तगाली थे उनके जो उपनिवेश थे वो गोवा, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली और एक गोवा का ही अजन दिवा द्वीप था, वहाँ तक ही सीमित रह गए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरे भारत पे जो है लगभग पूरे भारत पे अपनी सत्ता कैसे बनाई, कैसे उसको कायम रखा। तो लेकिन जो ये पुर्तगाली थे वो कुछ ही जगह पर जो है सीमित हो गए थे। तो हमें जैसे कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी, भारत हमारा स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन जो पुर्तगाली थे वो जो अपने क्षेत्र थे उनको जो है लगातार भारत को सौंपने से इनकार कर रहे थे। भारत लगातार उनसे जो है आग्रह कर रहा था कि अनुरोध भी कर रहा था कि ये जो क्षेत्र हैं उन्हें आप हमें सौंप दीजिए, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो इससे लगातार इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था या कहीं ना कहीं वो इन जो जिन पे उनका कब्जा था पुर्तगालियों का, वो मानते थे कि कहीं ना कहीं वो उनके राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। पुर्तगाली ऐसा मानते थे। तो इसी कारणवश वो जो है लगातार इनकार कर रहे थे भारत को सौंपने के लिए। तो पुर्तगाल ने यहाँ तक कर दिया था 1951 ईस्वी में जो ये गोवा और अन्य केंद्र शासित प्रदेश थे जिन पर उनका कब्जा था उसे उन्होंने अपने राज्य घोषित कर दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनको जो है अपने राज्य का दर्जा दे दिया था। क्योंकि क्या हो रहा था, पुर्तगाल के पीछे कहीं ना कहीं जो यूएसए था और ब्रिटेन था उनका कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी एक प्रोत्साहन मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन देशों का जो है सहयोगी देश था। लेकिन जो वहाँ की जनता थी उनमें लगातार इस चीज़ का विद्रोह फैल रहा था और इसी विद्रोह के चलते जुलाई 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम जो दादरा और नागर हवेली की जनता है उसने एक जन विद्रोह कर दिया। और उस जन विद्रोह के बाद जो पुर्तगाली शासन था वो वहाँ से जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया, दादरा और नागर हवेली से। पुर्तगाल ने क्या किया था, उसी विद्रोह के दौरान अपनी जो सेना थी वो दमन से जो है दादरा और नागर हवेली भेजने का प्रयास किया, किंतु भारत की जो सेना थी उसने जो है ऐसा होने से उनको रोक दिया और जो ये इनका प्रयास था वो विफल हो गया और वहाँ की जो जनता थी हमारे दादरा और नागर हवेली की वो जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हो गई। और इस तरह जो है 1961 ईस्वी में भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया और जो दादरा नागर हवेली है उसे यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अब बारी थी गोवा की। गोवा की भी जनता लगातार जो है स्वतंत्रता की राह देख रही थी और इसी के चलते गोवा में 15 अगस्त 1955 ईस्वी को 5000 वहाँ के नागरिक थे गोवा के जो है वो अहिंसक प्रदर्शन जो है लगातार कर रहे थे। तो वो जो अहिंसक प्रदर्शनकारी थे वो पुर्तगाली शासन के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे। उसी दौरान जो पुर्तगाली अधिकारी थे उन्होंने जो है उन पर गोलियां बरसाने का जो है आर्डर कर दिया और इस घटना में जो वो जो भारतीय गोवा के अहिंसक प्रदर्शनकारी थे उनमें से 22 व्यक्तियों की मृत्यु तक हो गई। और इस तरह जो है वर्ष 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ जो है भारत लगातार राजनयिक जो कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक प्रयास वो भी कर रहा था कि पुर्तगाली जो हैं वो भारत को कहीं ना कहीं ये जो गोवा क्षेत्र है वो उसे सौंप दें। लेकिन क्या था, उस टाइम पे भारत विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा था। भारत एकदम से जो है विदेशी जो देश थे उनसे जो है शत्रुता लेना भी नहीं चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं इन सब के चक्कर में जो है भारत
जो डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहा था गोवा को अपने जो है नियंत्रण में लेने के लिए या अपने में मिलाने के लिए और पुर्तगाली शासन समाप्त करने के लिए। लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो अंत में भारत सरकार ने एक निश्चय किया और ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में जो है दमन दीव और गोवा को भारत की जो मुख्य भूमि थी उसके साथ मिला लिया। और पुर्तगाली जो थे उन्होंने इस ऑपरेशन विजय के दौरान जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह जो भारत है उसने यूरोपीय जो उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म का जो चिन्ह था एक, उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया भारतीय भूभाग से। और इस प्रकार 30 मई 1987 को जो ये क्षेत्र था गोवा का, इसका जो है गठन हुआ। गोवा एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही दमन और दीव जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किए गए। और 30 मई जो कि गोवा स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, गोवा के वासी मनाते हैं 30 मई को, और इसे स्टेटहुड डे ऑफ गोवा या गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा इस टॉपिक में कि कैसे भारतीय सेना और जो वहाँ के नागरिक थे या पूरा हमारा राष्ट्र, उसने कैसे जो है पुर्तगालियों के खिलाफ़ एक लंबी लड़ाई लड़के जो है उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई अन्य नॉलेज है तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे जो है आने वाले सब जो नोटिफिकेशन या वीडियो हों आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।